दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं नीतू सिंह जी के साथ, जिनकी जो शामऊ रियासत है रायबरेली जिले में पहले आती थी और अब अमेठी में आती है। वहाँ की वो रानी है। आप देख सकते हैं कि उनका जो लुक है, अटायर है। इसके साथ ही साथ उन्होंने समाज सेवा में बहुत सारे काम किए। अभी 21 दिसंबर को विश्व साड़ी दिवस मनाया जाता है। तो नीतू जी एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ी हैं जो नारी यारी के नाम से है और उसमें साड़ियों का प्रमोशन होता है। जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रमोशन होता है। नीतू जी को उस ग्रुप में शिफॉन क्वीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज उन्होंने कोसा साड़ी पहनी हुई है। इनके व्यक्तित्व पे हम बात करेंगे कि क्या क्या कैसे इन्होंने अपने को शुरू किया, अपने जीवन को कैसे शुरू किया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, स्कूल चलाया, समाज सेवा की और अब एक तरीके से वो भारतीय संस्कृति और साड़ी का प्रमोशन भी कर रही है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। शुरुआत आपकी नागालैंड में हुई। नागालैंड से आप पढ़ी, दिल्ली पढ़ी जी। और फिर आपने यूपी में आकर समाज सेवा शुरू की, मल्टीनेशनल जॉब शुरू किया कंपनी में और शादी हुई। थोड़ा बताइए कैसा रहा है सफर? सर सफर तो रोलर कोस्टर राइड जिसे कहते हैं वो रहा। 10th के बाद मैं दिल्ली आई। 2 साल मैंने एयरफोर्स बाल भारती में पढ़ाई करी और उस दौरान मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया और स्कूल में मुझे इतनी रिकग्निशन मिली कि मैं अदरवाइज एक बहुत इंट्रोवर्ट लड़की हुआ करती थी। स्कूल में आते तक मतलब सब बंदे जानते थे, सब बंदियां जानती थी कि देयर इज अ गर्ल कॉल्ड राका। मुझे राका बुलाते थे। मेरी राका मतलब हाइट की वजह से। और मतलब एवरी सेकंड चाइल्ड यूज्ड टू नो मी और काफी रिकग्निशन मिला और मेरे गेम की वजह से ही मुझे मिरांडा हाउस में एडमिशन मिला। अच्छा। बहुत तेज नहीं थी मैं पढ़ने में कभी नहीं थी, बट गेम्स की वजह से मुझे मिरांडा हाउस में एडमिशन मिला। मिरांडा में भी मैंने जम के खेला, बहुत खेला। और फिर उसके बाद नहीं कहेंगे, ब्रदर की डेथ हो गई, फिर फादर की डेथ हो गई। मैं फैमिली में वापस चली गई। फिर मैंने MBA ज्वाइन किया सिम्बायोसिस पुणे से। 2 साल वो किया। फिर उसके बाद मैंने सिटी बैंक गुड़गांव में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद शादी हो गई, मैं लखनऊ आ गई। लखनऊ आने के 1 साल तक मैं घर पे थी। फिर मुझे लगा कि इतनी मेहनत करी मैंने, इतना सर खपाया पढ़ाई में, कुछ जॉब वॉब करनी चाहिए। मैंने शुरू किया। मेरे को रिलायंस कम्युनिकेशन में जॉब मिली। मैंने 7 साल वहाँ काम किया। आफ्टर दैट आई टुक अ 2 year ब्रेक, जबकि मेरा सेकेंड बेबी हुआ था। एंड आफ्टर दैट मैंने प्ले ग्रुप चालू किया। जब प्ले ग्रुप चालू किया तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। जब कस्टमर केयर में होना या कॉर्पोरेट सेक्टर में होना, उससे बिल्कुल अलग एक फील्ड मैंने चुना अपने लिए और वो था डे केयर का और प्ले ग्रुप का। वी डिड वेरी वेल इन दैट एज वेल। और टचवुड मैंने जो भी किया है आज तक ऊपर वाले की मेहर रही है, कभी अनसक्सेसफुल नहीं हुई। तो जो प्ले स्कूल था ये कैसे शुरू हुआ? मेरा जो छोटा बेबी था उसके साथ मुझे जॉब करना इम्पॉसिबल था और मुझे घर में भी बैठना नहीं था। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिमाग में आया, हम लोग सब भाई बहन बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ मैं डे केयर डाल दूँ। जैसे ही मैंने डे केयर का बोला, एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारा अपना बेटा भी साथ में रहेगा तो यू वोंट हैव टू लीव हिम। मैंने कहा सही बात है। फिर उसके बाद काफी रेकी करी तो समझ आया कि प्ले ग्रुप इज द बेस्ट ऑप्शन। हमने डाला, पेरेंट्स आने लगे बच्चों को छोड़ने, तो दे वर वेरी हैप्पी विद द आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे सीख रहे थे हमारे डे केयर में, देन दे ओनली सजेस्टेड कि मैम प्ले ग्रुप शुरू करिए आप, हम अपने बच्चों को डालेंगे। हमारे पास जैसे कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी, पहले महीने 2 महीने 3 महीने हमारे पास सिर्फ एक बच्चा था, फर्स्ट 3 months, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरे को ये बोलना पड़ता था कि अब मेरे पास जगह नहीं है बच्चे रखने के लिए। ये सिचुएशन थी। काफी बच्चे आए, काफी कुछ हुआ।
फिर सडनली 6-7 साल चलाया वो भी हमने, और उसके बाद वन फाइन डे बंद कर दिया। लेकिन उस समय आपके प्ले ग्रुप को एक डिफरेंट स्कूल माना जाता था जी, काफी क्या क्या करती थी आप उसके साथ? हम लोग बच्चों को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल नहीं सिखाते थे, हम सिखाते थे लेकिन हमारे सिखाने का तरीका अलग था। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब आप कुछ भी सिखाने की कोशिश करिए ना तो उनके एज में जाके सिखाना पड़ता है। आप एज ए टीचर उनके साथ डील नहीं कर सकते। उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप टीचर हैं कि प्रिंसिपल हैं कि आया, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप उनमें से एक बन जाइए एंड देन स्टार्ट टेलिंग कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। फाइन मोटर स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब बच्चा लिखना शुरू करता है, पेंसिल होल्ड करना शुरू करता है, तो उसकी ये टिप, पॉइंटिंग फिंगर की और थंब की ये टिप होल्ड नहीं कर पाती है पेंसिल। तो हम फाइन मोटर स्किल्स पे काम करते थे। हम पोटैटोज पील कराते थे बच्चे से। घर पे मैसेज जाएगा, आप कल एक बच्चे, अपने बच्चे के साथ एक पोटैटो भेज दीजिए। तो पोटैटो आता था, बॉइल्ड पोटैटो, अब बच्चा उसको बैठ के छील रहा है। ये फाइन मोटर ट्रेनिंग स्किल्स थी पकड़ में आने के लिए। देन हम उनको आटा, मैदा मंगवाते थे पेरेंट्स से कि मैदा गूंद के आप इतना दे दीजिए बच्चे को। एंड बच्चा वॉज वेरी हैप्पी, उसको खींच खींच के ना बहुत खुश होते थे बच्चे। देन उनकी एक्सरसाइज होती थी, वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज उनको स्क्रिबल करने के लिए एक पूरा वॉल दिया गया था कि आप उस पर स्क्रिबलिंग करिए जितना कर सकते हैं। अब वो स्क्रिबलिंग कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो बच्चों में ये होता है ना कि मैं तुझसे ज्यादा करूंगा। तो उस चक्कर में बच्चों की काफी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती थी। फिर हम बच्चों को विजिट्स पे ले जाते थे, हम बच्चों को वेजिटेबल वेंडर्स के यहाँ ले जाए। अगर मेरा ये मानना, कोई चीज देखें तो देख के आप जल्दी सीखते हैं। विज़ अगर मैं आपको पढ़ाऊं कि ए फॉर एप्पल, आप नहीं सीख पाएंगे। जब आप फ्रूट वेंडर के पास जाएंगे, इतनी सारी वैरायटी देखेंगे, तो आप पूछेंगे कि ये कौन सा कलर है और ये क्या फ्रूट है। दोनों चीजें आपकी मोटिव फुलफिल हो गया। हम बच्चों को थाना लेके गए थे, आशियाना चौकी लेके गए थे, और वहाँ कोई पत्रकार साहब थे, मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमारे स्कूल पे वो लिखा था, स्कूल विद अ डिफरेंस। और ये आया, दैनिक जागरण में भी आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया। स्कूल विद अ डिफरेंस। हम रोड शोज करते थे जहाँ बच्चे गुलाब देते थे उन लोगों को जो हेलमेट पहन के, जी, ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहन के जाते थे। हमारे स्कूल में बच्चों को लिया नहीं जाता था उन पेरेंट्स से जो हेलमेट लगा के नहीं आते थे। देन दिस इन इटसेल्फ सेज अ लॉट कि नहीं, हम बहुत पर्टिकुलर हैं। अगर बच्चा बचपने से ये चीजें नहीं सीखेगा तो आगे बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे स्कूल को फिर आपने बंद किया? जी। मिस कर रही हूँ स्कूल को। हाँ, एट टाइम्स। अभी कल मुझे मेरा एक स्टूडेंट मिला और मैं अपने बेटे के पीटीएम में गई थी, एंड ही केम एंड ही टच्ड माय फीट। आप यकीन नहीं मानेंगे उस समय मुझे कितनी खुशी हो रही थी। इतने लोगों के बीच में उसने मेरा पैर छुआ, एंड आई हग्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम, बेटा कैसा चल रहा है? ही इज वेरी हैप्पी, हिज पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी, ही इज डूइंग वेरी वेल। फिर आपका एक अष्टभुजा फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन है जी, उसके साथ आप बच्चों में जो अब्यूज है उसके लिए और महिलाओं में हेल्थ अवेयरनेस पे काम करती हैं अपने शामों में जी। तो वहाँ इन चीजों को कैसे आप करती हैं? हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ लखनऊ में नहीं करते। हम अपने लोगों के साथ करना चाहते हैं। अपने लोग मतलब जो हमारी रियासत के लोग हैं उनके साथ करना चाहते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो। वहाँ पे मेरा एक लोगों से 1-to-1 कनेक्ट बन गया है, लेडीज से स्पेशली, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे। अब उनके लिए मैं बहुरानी हूँ, मेरे लिए वो बहुत कुछ है, मेरी फैमिली है। तो उनके साथ कनेक्ट, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में हम गए थे, एक छोटा सा स्टिंट वो भी है, तो उसमें गए थे। उस वजह से काफी लोगों ने हमें जाना और हमें इसमें काफी हेल्प मिला। जब हम लोगों से कहते कि आप आइए वर्कशॉप अटेंड करिए, लोग आते हैं, लोग अटेंड करते हैं। लेडीज को ये जागरूक कराना कि उनके बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, जब मदर्स को नहीं मालूम तो बच्चे से आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगती है कि आज की डेट में अवेयरनेस सब जगह है, पर बच्चे बहुत जानते हैं, जरूरत से ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो चीजें जाननी चाहिए वो नहीं जानते हैं। अब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल हो गया है, हर बच्चा हर कुछ जानता है,
और अपने उम्र से बहुत बड़ा हो गया है। उसे ये लगता है कि मैं 8 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे सब कुछ आता है। जो चीज़ें अभी उसको फोकस करनी चाहिए पढ़ाई पे, वो पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ करने लगते हैं। आप देखें गांव के बच्चों को, वो मसाला गुटखा खाने लगते हैं। लेडीज को देखिए, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हाइजीन। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। और अभी पिछले कह सकते हैं आप 8-9 महीने से हमने ब्रेक लिया हुआ है वहाँ से भी, क्योंकि मेरे बेटे का 10th का बोर्ड था, तो वो निपट गया है। अब फिर से शुरू करना है उसको। आपने जो पॉलिटिक्स का जिक्र किया, तो आप ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की मेंबर थी, चुनी गई जी। फिर आपने डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का आपने चुनाव लड़ना था लेकिन लड़ी नहीं जी। आगे राजनीति में क्या कुछ स्कोप देख रही हैं, कुछ करना चाहती हैं? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन अब ये होता है ना, देखिए देयर आर ओनली 2 or 3 पार्टीज। अगर आप बात देखें तो सिर्फ 2 या 3 मेजर पार्टीज हैं। और जो आज की डेट में मेजर पार्टी है, मैं ऑब्वियसली आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ, उसमें न्यू कमर्स के लिए कोई स्कोप नहीं है। अब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके नहीं काम कर सकती, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारा कुछ स्टैचर है, हम नहीं जा सकते रोड पे और ये नहीं कर सकते। तो मैं किसी पद पे जाके कर सकती हूँ, वो पद हमें मिले तो, क्योंकि जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि मैं आऊँ फॉर एक्सवाइज़। और जो सत्ता पे है पार्टी भाई, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, तो नए लोगों का तो स्कोप मुश्किल है। नारी यारी जी, इस ग्रुप के साथ आप कैसे जुड़ी और क्या इसका मोटिव है? ये हमारी एक बहुत अच्छी मित्र है शिल्पी अरोरा, उन्होंने शुरू किया। हम लोग पायनियर्स हैं इस ग्रुप के। इसमें पूरे दुनिया भर से लेडीज ग्रुप की मेंबर्स हैं, और हम लोग इंडियन साड़ीज को प्रमोट करते हैं, इंडियननेस को प्रमोट करते हैं, सिर्फ साड़ियों को नहीं, इंडियननेस को प्रमोट करते हैं। बाहर से कोई लड़कियां आती हैं, लेडीज आती हैं, वो हम लोगों से मिलती हैं। अब आप सोचें, जैसे बाहर से कोई लेडी आई, अभी हाल फिलहाल की बात है, वो आई अपने हस्बैंड के साथ, उनको कोई शादी अटेंड करनी थी, बट उन्होंने वक्त निकाला, हमने अपने घर से वक्त निकाला और हम मिले, वर्चुअल से रियल में हम मिले, और वो इतनी अच्छी दोस्ती हम लोगों की हो गई है कि हम आपसे क्या बताएं। अब वीकली हम लोगों की बात होती है, अब यूएस से कॉल आता है और हम यूएस कॉल करते हैं, तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया हमें, और हम सब महिलाओं को एकजुट करने के लिए, और ये बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग लेडी डज नॉट बिलीव इन पुशिंग somebody down, rather she fixes the other person's crown। तो वो चीज है, हम एक दूसरे का क्राउन फिक्स करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं इसमें। नीतू जी को वहाँ पे सिफॉन क्वीन के नाम से जाना जाता है, बट आज आपने कोसा सिल्क पहना जी। कुछ खासियत बताइए कोसा सिल्क की। कोसा एक बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक है, जैसा आप देख सकते हैं। ये साड़ी बहुत रॉ होती है, ये फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होती है। अगर आप छू के देखें तो ये फिनिश्ड फॉर्म में नहीं होती है। ये इसकी खासियत है, कोसा की ये खासियत है, इसीलिए इसको कोसा कहा जाता है। अच्छा, तो ये जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए साड़ी को कैसे प्रमोट कर रही हैं? क्या क्या चीजें प्रमोट कर रही हैं साड़ी की? हम बेसिकली डिफरेंट वीव्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने हमारे वीवर्स हैं, अब देखिए शिफॉन इंडिया का है नहीं, शिफॉन यूजुअली चाइना से आता है, तो उसको प्रमोशन का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे हैंडलूम में इतनी सारी है, असमीज सिल्क है, कर्नाटका सिल्क है, तमिलनाडु का सिल्क है, ये वैरायटीज हैं हमारे पास। कच्छ की साड़ियां हैं, कच्छ का काम है, काथा है, तो साड़ी तो एंडलेस है। हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है और हम लोग कर भी रहे हैं। हर दूसरी बंदी जो साड़ी से जुड़ी हुई है वो प्रमोशन कर रही है साड़ी का, उस वीव के बारे में बताना। और आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग इसमें काफी सक्सेसफुल हैं इसमें, और काफी लेडीज कर रही हैं। एंड इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई है हम लोगों के लिए। रील्स खूब बन रही है और रील्स के साथ साथ उस पे जो हम लोग आज की जनरेशन में क्या है ना, वो नाच गाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। नोबडी वांट्स टू रीड कि हमने साड़ी के बारे में क्या लिखा है। वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक कल्चर है। हाँ, वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है,
कि हम किसी भी चीज के बारे में इतनी मेहनत करके जानकारी निकालते हैं भी, लेकिन लोग सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, सिर्फ वो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज है। अभी आप जो आगे फ्यूचर प्लान कर रही हैं वो अष्टभुजा के साथ में है, कुछ पॉलिटिकल है क्या? अपना गोल आपने तय कर रखा है? गोल सर यूजुअली किसी को बताया नहीं जाता लेकिन आप कह रहे हैं तो पहला गोल है कि अपने लड़के को सही दिशा पे डाल दूं। दूसरा, पॉलिटिकली अगर मुझे मौका मिलेगा किसी भी पार्टी से, डेफिनेटली आई विल कम फॉरवर्ड, और जी जान लगा के मैंने काम किया है और जी जान लगा के मैं काम करूंगी। ये मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, लोग इतना डर जाते हैं मेरे आने से कि सीटें चेंज होने लगती हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात, कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, कनेक्टिविटी है, मेरा कनेक्ट बहुत अच्छा है, टचवुड। और दूसरी, मैं इंस्टाग्राम पे भी काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा। काफी लोग आते हैं मेरे पास, लड़कियां खास करके छोटे छोटे उम्र की अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, और मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर नहीं हूँ, बट व्हाटएवर, अगर आप मेरे अंदर विश्वास करके जी, अगर आप मुझ पर विश्वास करके मुझसे अगर अपना बहुत पर्सनल चीज शेयर कर रहे हैं तो मैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। और कुछ चीजों को मैं इंडिविजुअली उनको बात करके बताती हूँ। हर जगह मैं अपना टेलीफोन नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो मिसयूज भी होता है बहुत जगह, तो मैं वो नहीं करना चाहती। तो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाके लोगों की प्रॉब्लम्स जो मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं उस पर मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से मैं लोगों को राय देती हूँ उस पर। ये भी करना है, चीजें बहुत सारी हैं, समय बहुत कम है, और जिंदगी एक लाइन अप करना है जी। तो कुछ और कहना चाहती हैं इंस्टाग्राम के ही दर्शकों से और बाकी लोगों से? पढ़िए आप लोग जो हम लोग लिखते हैं, सर इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करते हैं, उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, और लोगों से बताइए कि हम लोग क्या करते हैं। सिर्फ फोटो देखना तो फिर आप स्नैपचैट पे चले जाइए। आई वुड नॉट से एनीथिंग। सोशल मीडिया ने सारे ऑप्शन क्लियर रखे हैं, सारे ऑप्शंस क्लियर रखे हैं, कुछ जानकारी है, जितना जानेंगे उतना अच्छा है, इसलिए भगवान ने एक मुंह और दो कान दिए हम लोगों को। तो नीतू जी बहुत शुक्रिया आपका, और सभी दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। नीतू जी की बात मानिए, हमारा जो चैनल है देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम आपको ऐसे ही खास लोगों से मिलवा सकें जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।